हमारे आगे आगे देखिए महात्मा जी चल रहे हैं। इतना डरावना जंगल है और महात्मा जी इस जंगल में अकेले ही रहते हैं, कोई नहीं रहता। अब हम आ गए नाले के पास। ये नाला पार करना पड़ता है महाराज जी की झोपड़ी तक जाने के लिए। अब हम देखिए हनुमान धारा रोड वाला पुल है और यहीं से महाराज जी की कुटिया का रास्ता है। और अब हम आ गए कार के पास। देखिए हमारे सामने कार खड़ी हुई है और अभी कार में ही बैठकर महाराज जी जाएंगे पानी लेने। विराजिए महाराज जी। देखिए अब महाराज जी विराजेंगे। महाराज जी आ गए माँ मंदाकिनी तट। अब देख लो ये मोकमगढ़ है। मोकमगढ़ बाईपास में है। अभी हम आ गए मोकमगढ़ बाईपास और यहीं पर महात्मा जी को लेकर आए हैं क्योंकि आरोग्य धाम में बहुत भीड़ रहती है और यहाँ भी भीड़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कम ही है। दोपहर के 3 बजे हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं। आप भी कभी आइए चित्रकूट और देखें यहाँ मेला, भीड़ और नहाने वाले। अब देखिए महात्मा जी नहा रहे हैं माँ मंदाकिनी तट में। सामने देखिए पहाड़ी में भी एक मंदिर बना हुआ है। जितनी भी ऊंचाई में आप जाओगे कोई ना कोई मंदिर मिल जाएगा। और इस जगह का नाम रजौला हनुमान धारा बाईपास है और ये हनुमान धारा बाईपास का ओवर ब्रिज पुल है। हाँ जी जी। तो अब महात्मा जी का स्नान हो चुका है। महाराज जी विराज गए। अब देखिए महाराज जी हाथ अंदर करिए। एक बार हम फिर से हैं हनुमान धारा पर्वत के पीछे वाले जंगल में, जहाँ महात्मा जी पेड़ के नीचे पर्णकुटी बनाकर रहते हैं और चित्रकूट के इकलौते संत हैं जो स्वयं भोजन भी नहीं बना सकते क्योंकि महात्मा जी जब आग के नज़दीक जाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, तो अग्नि उनको इतना परेशान करती है। तो महात्मा जी स्वयं से बनाकर खाते भी नहीं और पेड़ के नीचे रहते हैं। तो आज हम एक बार फिर से महात्मा जी के लिए खीर प्रसाद और चावल आम लेकर आए हैं महात्मा जी के लिए, ताकि आज फिर उनको भोजन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं बेचारे आटा लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं। तो हम आ चुके हैं महात्मा जी की कुटिया के समीप और अभी दोपहर के शायद 1:30 बज रहे हैं। बहुत आसमान आग उगल रहा है। इतनी तेज गर्मी है चित्रकूट में। और हम कहना चाहते हैं आप सबसे, दुनिया भर के दर्शकों से, कि आप भी एक बार चित्रकूट आइए, महात्मा जी के दर्शन करिए। महात्मा जी में साक्षात शिव ही दिखते हैं। अब देखिए आप महाराज जी की पर्णकुटी, महाराज जी की पर्णकुटी है और इसी के अंदर महात्मा जी विराजमान है। एक टूटी फूटी झोपड़ी है महाराज जी की और यह झोपड़ी का गेट है महाराज जी की। और ये देखिए बैठे हुए हैं महाराज जी। आपकी सेवा में चावल। हाँ। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है।
और महाराज जी ये शक्कर भी। हाँ और महाराज जी ये आम। आम बढ़िया है। हाँ जी जी, ये बिना केमिकल वाले महाराज जी देसी आम है। देसी कहाँ थे वहीं कहूँ लगे? हाँ मंगवाया था किसी से अच्छा कि अच्छा। आप पकते जाए खा। नहीं बहुत बढ़िया आम है, जिन्हें तो मैं पका लूंगा अभी नहीं तो। केमिकल वाला। और महाराज जी ये 2 लीटर खीर है आपके लिए, गरम है। महाराज जी आपके लिए छोटी सी भेंट है। ठीक। गिन के बताएंगे क्या कितने हैं? हम देखें आपको गिनती आती है कि नहीं। अब जो कुछ है जो ठीक है कि बताओ गिनती। पता आप गिनती कर पाते हैं महाराज जी? हाँ, ये 200, ये 50 और 70, 250, 280 है। अच्छा हाँ जी जी शायद हैं? हाँ। यार ठीक है कोई बात ना, जितने की हो बढ़िया है। जी तो महाराज जी आपको गिनती आती है? गिनती नहीं आती। आप कितने पैसे गिन सकते हैं एक? पैसे होते कहीं गिन पाते, हम तो ज्यादा पैसे हो तो नहीं गिन पाएंगे। जैसे मान लो ये तो समझ गया कि ये तो 200 के नोट तो ये बड़े बड़े हैं। हाँ तो 200 हो गए जी। और ये एक 50 का है, और फिर उसमें 50 के में 20 का है और 10 है, तो फिर कितने हो गए? 60, 70, 80। अच्छा जी जी। फूट अब देख लो तुम, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें। बरसात आएगी तो सब सौदा भीगेगा कि नहीं भीगेगा? अब बिना पैसा के तो कुछ होना नहीं है भाई। मैं तो टट्टा बना नहीं सकता कि साहब मैं जो टट्टा बना लाऊं कि मैं बढ़िया या इसको झोपड़ी को छा लूं। भगत ही तो करवाएंगे, वो करवाए। अभी महाराज जी बारिश हो रही थी तो ये सब भीग गया था क्या? सब लगता है सब भीगे पड़े, इनको सुख आया फिर मैंने सब। मैं तो चौरई में था, वहां जो झक्कड़ आया जब चौरई में था। सब बस्तर तो भीगे ही जाते हैं, पर 7 साल हो गए ऐसे भीगते मुझे तो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले तो भूखन मर लेता। अब जब पसई के चामर ये आने लगे तो ये और कुछ सौदा जुट गया, अब ये भीगेंगे इसमें। सर्द जाएंगे तो पिसेंगे नहीं। इस सिंदूक में तो पानी चला जाता है। जाना तो यूं पड़ेगा कि बरसात। मैं तो चोरी में जब भी रहता हूँ रात में तो, लेकिन फिर भी अब ये सामान तो है ये जांत। अब रात को अब चौमासे आ जा रोज पानी बरसेगा। हाँ। अब जांत भीग गया तो पिसेगा कहाँ से? अच्छा जांत जब भीग जाएगा तो पिसेगा ही नहीं। आप देख लीजिए महाराज जी का पूरा गृहस्थी का सामान भी भीग जाता है जब बारिश होती है, क्योंकि महाराज जी की झोपड़ी टूटी फूटी है। दिक्कत तो पर ही है पर पानी की समस्या तो है। मोटरसाइकिल है कि कार? कार है महाराज जी, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं। और सही कार ही तो बढ़िया वहां में ना जो है वो सब मतलब की है न, तो उसमें महाराज जी इतनी महंगी अब मोटरसाइकिल आने लगी है, 1-1 लाख रुपए की आती है, बताइए। तो ये कार तो और ज्यादा तेज आ गए। हाँ महाराज जी आती है, पर हमारी सस्ती वाली है। हाँ इससे निकाल दिया। इसमें शक्कर एक भी नहीं है शक्कर तो यहाँ गले ही डाल महाराज जी। हमने हमारा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं है। हाँ सही है काका। लेकिन हमने आपकी झोपड़ी का पता डाला ताकि और भी लोग आए, सही है वाह। यूट्यूब वाले या जो भी दर्शक है हमारे, तो आपकी भोजन इत्यादि की व्यवस्था करें, इसलिए कि नहीं तो आप आंच में जा नहीं सकते, खुद से बना नहीं सकते। हाँ वही तो कारण है, सब समस्या तो यही है। तो भोजन की आवश्यकता मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपको है। और आप चित्रकूट के इकलौते संत हैं जो
अब क्या पेड़ के करें? नीचे रहते हैं। ये कोई संत रहे तो मैं चला सकता बा को वो बना ले, फिर ऐसे संत ना है। नहीं महाराज जी, लेकिन हमने आपसे हमने यह देखा कि आपके इतने वीडियो बने और बड़ा वीडियो आपको वायरल हो रहे हैं, लेकिन आप उनसे अपने भोजन का सामग्री क्यों नहीं मांगते? इनसे कहता हूँ मैं तो फॉर्मेलिटी पूरी करने आते हैं और फटका दूंगा। या कल 3 आए, वही आटा पानी वही दाल, मैंने कही जा खाता हूँ क्या मैं? अरे इसको खाता हूँ कभी, क्यों लाते इसके लिए? जब जो चीज खाने महाराज कोई भक्तों को, अरे भक्तों को तो दे दें, क्यों दे दें भक्तों के लिए? फिर भाई हमारी जो चीज हम खाते हैं वो आपको लाओ, नहीं तो वैसे आ जाओ, वैसे ही आ जाओ। तुम तो अपनी पूरी भक्तों को दिखाते हैं कि भाई अब हम महाराज को दान करिए। महाराज भगत भी कहेंगे कि महाराज पसई के चामर खाते हैं, वो कहीं इसको खाते हैं। हाँ, वही कि आपके लिए कुछ भोजन के लिए ले आए, जैसे आते हैं तो उसका कुछ स्वार्थ लग जाएगा। अब ये कि जो 2-3 छोरा आए कल मोटरसाइकिल, बोई आटा और जो कल बैगन जी धरे, जी बैगन आलू ये ले आए, ये धरे। जो महाराज जी आवश्यकता ना हो तो हमको दे दीजिएगा, तो हम अपनी कुटिया में साधु संतों को दे। ये बैगन तो आप खाते नहीं? नहीं खा, ले जाओ। तो ये आप अभी नहीं, अभी जाते समय ले जाएंगे, हो है ना? इसको पूरा हम वीडियो में भी डालेंगे कि हम आपके यहाँ से ले गए, हो सही हो, ताकि वो किसी के काम आ जाएगा। हाँ ठीक तो है, यहाँ तो बिगड़ जाएगा काम, मतलब। तो वही कह रहे हैं कि आजकल जो है लोगों को क्या हो गया। अच्छा, आप जानते सब है कि आप क्या खाते हैं, इसके बावजूद भी बता नहीं। तो रहा मैं उनको, और कह भाई ये चीज खा रहा हूँ। कल खूब उनने वीडियो पे लिया, बोले महाराज ये सांचा मरो खाते हैं, पीसते हैं, पिसवाया भी था यहाँ, और फिर भी नहीं लाते तो मैं क्या करूँगा? अब ज्यादा और आगे चलेंगे तो उनसे मना ही कर दूंगा कि मत आओ, तो और क्या करें। अभी मैं सोच रहा हूँ कि चलो कोई आए अपनी कुटिया पर, कोई आशा लेकर के आए तो उसे भगाना ना चाहिए, ये कहता आशा तो मैं बढ़िया प्रेम। अरे मैं जो कह रहा तुम पे ना है तो वैसे आओ, लेकिन तुम फॉर्मेलिटी पूरी क्यों करते हो कि हम महाराज को दिया दान? और हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहते हैं, महाराज जी को खिलाया हुआ भोजन, अन्न का एक दाना 1000 औश्वेग यज्ञ के समान है, क्योंकि भोजन की आवश्यकता महाराज जी को है। जैसे कि हमने पहले भी बताया, महाराज जी आग के नजदीक जा नहीं सकते, स्वयं से बना के खा नहीं सकते। और महाराज जी जैसे हमारे राजा राम पर्णकुटी बनाकर तप करते थे, वैसे ही नहीं चाहे महाराज जी तो चित्रकूट में किसी भी मंदिर में रह सकते हैं। हो महाराज जी, तपस्वी का जीवन कैसा होना चाहिए? तपस्वी का जीवन तो ऐसा ही होना चाहिए जो देख रहे हैं। तपस्वी जैसे राम तपस्वी का भेष लेकर के तो आए, वो राम हमारे लिए तुम्हारे लिए सब सरित्य उपदेश बता गए कि ऐसा तपस्वी का ऐसा रहना सहना होता है। तपस्वी को ऐसा रहना चाहिए। तो कैसा रहना चाहिए? जैसे कैकई ने कहा, वो कैकई नहीं थी, वो ना जाने क्या राम की माया थी। नहीं, स्त्रियों में इतना ज्ञान कहाँ। जो राम को कह रही कि राम तो को वन में जाना है, और फिर वन में जब राम ने कहा कि माता मैं वन में जाऊंगा रहूंगा, तो विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, तापस भेष, तापस का भेष होगा, और नीचे जमीन में सोना होगा, कच्ची घास फूस की कुटिया होगी, वहां में रहना होगा, झरना का पानी अति लागा, पहाड़ कंद मूलों का खाना होगा। ये तपस्वी को बताया है। ये थोड़ी बताया तपस्वी जो आज चल रहे तपस्वी, ये खाली इनका भेष है तपस्वियों का, लेकिन कर्म तो इनके सब जो राजा महाराजा नहीं भोग सकते वो भोग को भोग रहे। तो फिर इन तपस्वी कैसे माने जाएं भाई? खाली भेष ही तो बना है तपस्वी का, जटा है, शरीर है, कंठी माला है, तिलक त्रिफोण है, वो तो सब है, लेकिन कर्म जो बताया रामायण उसको क्यों नहीं करते? इसको तो जानते हैं कि साहब तिलक कंठी और ये माला ढाला इनको क्यों जानते हैं कि इनमें ना काम नहीं चलता? तो ये भी तो लिखा है शास्त्र में, तो रामायण वर्णन कर रही गस भाई जो चित्रकूट का विनाश कर दिया,
तो ये भी तो रामायण वर्णन कर रही है कि घास फूस की कुटी बना करके रहिए। बेचारे फरसगाठ यही बताते हैं बार बार कि महाराज आप जंगल में रहिए, पक्की मत बनाइए, घास फूस की बना लीजिए। और लेकिन वो पहले पन्नी तानी और फिर वो पक्की बना बैठते हैं। जब बुरे जाते कि पक्की बन गई, हम क्या करेंगे। तो भाई कुटी, कुटी के नाम पर, कुटी तो घास फूस की होती है, जैसे ये है कुटी। हमारी तो ऐसी है, ये रात में अब वो धूप छाया का घर है। महाराज जी प्रारब्ध जैसे 84 भोग क्या है? 84 लाख। हाँ, ये 84 लाख योनिया, 84 भोग से हम बच कर, मतलब फिर से हमें मनुष्य जीवन मिल जाए। मनुष्य जीवन तो सत्कर्म, मनुष्य जीवन सत्कर्म से मिलेगा। जैसे बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से जन्म मिलता है, इसको सुर भी इसका पछतावा करते रहते हैं कि हमको मानस शरीर मिले। तो सुरों को भी दुर्लभ नहीं है मानस शरीर। तो इसमें कर्म किया। अब कर्म क्या है? ये कर्म नहीं है कि अपना ही खाया पिया, अपने पैसा की आंच में दौड़े, ये कर्म नहीं है। कर्म वो है अपना सत्कर्म करिए। हमारा, हम जो सत्कर्म करने आए हैं, तो हमारा क्या कर्म है? घर पे कोई आया, अतिथि सेवा और महात्मा की दान पुण्य करना, ये हमारा कर्म है। और दान से करने से तुम चाहते हो कि धन नहीं घटता, वो तो दुगना होके आता है। वो जो दान नहीं करते, जो भूख मरते, वो जो दान करते उनकी कभी कमी नहीं है। तो ये तो भगवान की माया, अपना कर्म करते चलो, ये माया काया तो पीछे दौड़ने वाली है। महाराज जी लेकिन हमने देखा कि सत्य हमेशा अकेला क्यों रहता है? जैसे कि आपसे परम तपस्वी संत हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, आपके टक्कर के तो नहीं कह सकते, लेकिन आपसे ही मिलते जुलते एक बोरा वाले बाबा हैं चित्रकूट में। आपने नहीं देखा कि देखा है? नहीं देखो, बोरा वाले बाबा जी कहाँ रहते वो बोरा वाले? वो बोरा पहनते हैं, लेकिन वो नगर में, आप जैसे जंगल में ही रहते हैं, वो नगर में चले जाते हैं दिन में। अच्छा, मतलब चित्रकूट पर्वत चले जाते हैं वो। अच्छा, बोरा क्यों लपेटते हैं? वो बोरा ही पहनते हैं। अब देखो तुलसीदास ने जो नहीं रामायण, महाराज जी, हमारा प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ। सत्य अकेला ही क्यों रहता है? जैसे कि आप जैसा तपस्वी तो हमें नहीं दिखा, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन हमें दर्शन अभी तक हुए नहीं, लेकिन फिर भी आप अकेले, ना आपके पास कोई आता है ना जाता है, भोजन के लिए भी आपको रोज भटकना पड़ता है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आप नहीं भटकते हो। अब वही तो है कि भोजन के लिए यूं भटकना, क्या वहां पे जाते नहीं है। भगवान ही तो कर रहा है कि पसई के चामर खा रहे तो पसई के चामर आ रहे, इनके लिए नहीं दौड़ना, फिर सिखाने के लिए तो दौड़ना ही दौड़ना। भाई कोई सीखेगा जब ही तो खाएंगे। तो वो तो ये कि अब ये तो एक शरीर की इच्छाएं पूर्ति कभी नहीं होती। फिर भोजन कर लिया, सुबह फिर भूख लगना, खाना पीना डोल डाल करना, यही होता रहता है शरीर में, और कुछ नहीं है। तो ये तो चलता रहेगा और इससे कुछ नहीं होने जाना है। अब वो वन में वो कंदमूल है भी, और अब वो फल फलूटों के जंगल नहीं रहे। पहले महात्मा अपने फल फलूट खा लेते और अपना भजन सिंधना साधना करते। अब जितना बन रहा है उतना कर रहे। नहीं, आपके पास कोई जगत भगत भी नहीं आते महाराज जी, हमारा ये कहने का मतलब है, मतलब आप एकदम अकेले हैं। हाँ, नहीं आते जगत भगत। जहां जाएंगे, जहां जान लो कि भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनी हुई है, उनमें भगत जगत जाएंगे, हमने थोड़ी आएंगे। भाई कल्याण की जगह पर कोई नहीं आ सकता। जहाँ कल्याण की ओर जो प्राणी भागता है, और वो एकाद ही नर निकलेगा जो कल्याण की ओर भगेगा। और कल्याण की ओर वे भग ही नहीं सकते। वे तो हो ही जाएंगे जहां उनको ठगी ठगी करेंगे, जहां उनको ठगेंगे, इतना दान दो, ये पुजवाओ वो पुजवाओ, इतना यहाँ चढ़ाओ वहां चढ़ाओ, हो ही जाएंगे वो। अब यहाँ थोड़ी आएंगे वो। यहाँ तो
फिर देखो भगवान ने कहा है कि मेरे भगत बिरले ही नर जान सकते, जिन पे भगवान की कृपा वो ही जान सकते। अब कई तो ऐसे हैं, अरे जे कहा के महात्मा इनके मंदिर ही ना है कुछ। महाराज जी, हमने इतने वीडियो डाला और कोई हम नहीं फिर से कह रहे हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप लोग जो भी चित्रकूट आते हैं तो बिना महात्मा जी के दर्शन के चित्रकूट तीर्थ यात्रा आपकी अधूरी है। महात्मा जी बिरले और अलौकिक संत हैं, चित्रकूट के इकलौते संत जो पर्ण कुटी बनाकर पेड़ के नीचे रहते हैं, खुले आसमान में सोते हैं। दिखाने के लिए अभी यहाँ बैठे हैं, अभी दिन में बैठे, रात में तो इसमें सोते नहीं आप। नहीं वहीं सोते हैं। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा बाहर खुले आसमान में ही सोते हैं, बैठते हैं। और हमें ऐसी आवश्यकता नहीं कि कोई भगत जिसकी देखो हमारी तो वो है कि जिसकी दर्शनों के लिए आशा हो, वो भगत को कोई रोक नहीं सकता, वो आएगा। और जिसे ना है भाई हमारे दर्शन की, तो खूब आराम से मत आओ। यूं तो है भाई, जिसकी इच्छा उदय हुई, उत्कंठा के चलो हमें महात्मा जी के दर्शन करना, तो वो आते हैं। जिससे नहीं है वो ना आवे। और हमें ऐसी भीड़ की वो ना है कि भीड़ लगे कि क्या होगा, ठीक है इसमें खर्चा पानी चला ही रहा है अपना, और क्या करें। कपड़े तो अभी आपके हैं ना? है कपड़े, वही हम जो माता जी ने भेंट किया था वही है ना अभी? अच्छा, आपको वही भूल है। गया होगा। वही है, दो ही है महाराज जी, इसमें शक्कर नहीं पड़ी। चीनी कहाँ कर रहे हो? एक मिनट, ये रखी हम शक्कर, हमें पिछली बार मीठी हो गई थी ना खीर, हमने एक तो बनाने वाले भी कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं और उसका खमियाजा हमें भोगना पड़। जैसे पिछली बार वो चावल आपके चोरी कर लिया हमारे यहाँ से, तो अब आप नाराज मेरे ऊपर हो रहे थे। नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ मैं नाराज, मैं नाराज वो पंडित के ऊपर। महाराज जी ये पत्ती है। और फिर तुम लगातार आ तो रहे, अब व्यवस्था तो कर रहे, ला रहे। महाराज जी हम आ इसलिए रहे ना कि हम बुराई किसी की नहीं कर रहे हैं। और नहीं, वो वीडियो भी दिखा रहे, फिर कोई आ ही नहीं रहा। हमें पता है ना, मत आओ, हम तो जो कह रहे कोई आवश्यकता ना, चल रहा है काम, आए जो को आ जाए। हमें दरअसल पता रहता है ना, हम बुराई किसी की नहीं कर रहे हैं कि ये खाली वीडियो बनाने आएंगे, आपकी आवश्यकता का सामान कुछ भी नहीं देंगे जो खाते हैं। अभी आपको आटा और वो दिए हैं, तो अभी हम ले जाकर वहां संतों को बांट देंगे महाराज जी, उसमें पुण्य होगा। सही है। पानी की कमता से फिर कितने किलोमीटर आपको महाराज जी जाना पड़ता है नहाने और पानी लेने? 9 किलोमीटर सोता के नाले जाऊं नहाने। और पानी लेने फिर रामानी कुटी पड़ जाती है 5। ओ वो तो पूरी फक है गई। बढ़िया रही। जी जी। महाराज जी इतनी खीर से कब तक काम चल जाएगा आपका? एक खीर शाम खाएंगे, सुबह खाएंगे, फिर चोर ले भगे थे इसको। हाँ। और फिर इसका ताला नहीं टूटा, सो इसकी जो कुंडी तोड़ दी। अच्छा। महाराज जी मुझे लगता है, हाँ ठीक है, अब आपको बक्सा ताकना पड़ता है, पहले आप आजाद थे। बक्सा ताकना पड़ता, सही है। महाराज जी बक्सा से आपको उलझन नहीं होती? उलझन तो पूरी है, बक्सा अब नहीं करता नहीं है, ले सो ले जा, अब क्या करेंगे, पर ये वजन है, अब जा में नहीं उठेगा, ये 1-2 फजर नहीं उठेगा। वो पैसा के लिए करते हैं, पैसा जब भी नहीं निकले उसमें
फिर रह गए सारे चोर। बिन कहीं पैसा होगा इसमें, इसलिए किया। जब तो नहीं आया वो चोर के माने कहीं पैसा ही इसमें निकले ही नहीं है, समा के चांद निकले पसइए चामरों को क्या जाने वे खा के। जो गिस्ती है वो है। ये झोली ले गए चोर, झोली ले गए। झोली ले गए। एक दिन उसमें चार्ज पड़ा था, रुपया तो नहीं थे, पर वो मैंने सोचा दो भगत आए, रोटी बनाए, रोटी बना करके हम एक वो बोले, एक भगत भगता नहीं बोले महाराज पेड़ के नीचे चलो, यहाँ में पचन सी लग रही है, पेड़ के नीचे चले गए, झोली में ही छोड़ गया। फिर लौट के हम शाम को आए सो झोली गायब, चार्ज चला गया उस बैटरी का, और क्या है, और बैटरी चार्ज नहीं होती है। एक ऊर्जा लाइट ले गए, एक वो बड़ी बाल्टी ले गए। वो तो चोर तो अब कहा करे, चोरों को ले जाओ क्या करे। अब ले जाने में जितना भगवान दे रहा है, सब जितनी चोरों ने चोरी कर रहे उतना ही आ रहा है। कल लोग कितनी करेंगे थाने में, हैं? जी जी। पर ये है कि एक दिन चोरों को मूड पकड़ के रोना पड़ेगा। भगवान के अन्याय नहीं है। अभी देख रहे कि कब तक है। चोर एक दिन डकरा हा करेंगे, एक दिन चोर जो चोरी कर रहा है वो तो एक दिन रोवेगा। जी हर कोई जैसे ये भेष नहीं धारण कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता वन में, तो उनके लिए कोई मार्ग बताए, उनको कैसे भगवत भक्ति प्राप्त हो। तो गिस्त के लिए तो भाई तपस्या करना नहीं बताया, अपने बालकों के पालन पोषण करना, जो बन जाए तो महात्मा को दान करना, संत को दान करना, और अतिथि सेवा करना। जब यही कर्म है भाई तो उसका कल्याण है। दोनों एक ही है, इतना अंतर है। संत इतना ऊपर है, गिस्त इतनी नीचा है, लेकिन संत से जुड़ करके दोनों एक हो जाते हैं, दोनों का कल्याण है। कर्म करते हुए महात्मा को तपस्या करना, भगवान का भजन करना है, नियमों से चलना, ये तपस्वी के नियम है, तो उसका कल्याण है। गिस्त को भी नियम है, गिस्त के भी नियम है कि अपनी जो कमाई है उसको दान करना, अतिथि कोई घर पर आ जाए उसकी सेवा करना, तो बाका ये बाका नियम है। अगर जो गिस्त कुछ नहीं कर रहा है, न दान पुण्य कुछ कर रहा है, न कोई अतिथि सेवा है, जिस वो तो एक बिन पूछ पिसान, रामायण में लिखा हुआ है कि वो प्राणी जो पशु बोल रहा है उनका पूछ है, वो न बिना पूछ का पशु मानो। उसके लिए जो अपना ही खाना, अपना ही शौक है, ऐसा आराम में जो धन लुटार है वो व्यर्थ है, वो पशु है। वो तो अगले जन्म में फिर वही 84 योनि पशु में चले जाएंगे। वो जो कर्म कर रहा है वो तो धन है, वो तो उसका कल्याण है। जो लोक भी बन गया वो परलोक भी बन गया उसका। तो ऐसी बात ना, दोनों का कल्याण, गिस्त में कल्याण है। हरिचंद गिस्ती नहीं थे क्या बताओ? हरिचंद कोई वन में गए क्या? मूरत ध्वज वन में गए क्या? लेकिन वो उनका यही मकसद था, वही नीत न तज है नृप, राजा को नीति नहीं तजना चाहिए। तो उनने अपने राज्य करते अपनी नीति नहीं तजी। फिर उनने ये प्रण किया कि हमारे दर पर जो भिक्षुक आ जाएगा वो विमुख नहीं जाएगा। संत के तो बड़े ही प्रेमी थे हरिचंद, ये सूर्यवंश के राजा। संत तो उनको प्राणों से प्रिय थे। संत जो मिल जाए तो तुमने कहा हियो मंग जाता था। रामायण में लिखा, नाचे बारुद पेख जिन हरि भगत कहूं देख, हर्षत होए गिस्त जन। मतलब क्या समझे इसका? आप बताएं महाराज जी। जैसे बारूद को कहीं बादल होंगे तो मोर नाचते और बोलते हैं। बादल को देख करके मोरों में एक उत्साह हो जाता है, बादल को देखकर हर्षित होते हैं मोर। इसी प्रकार गिस्त जो बढ़िया खानदानी पुरुष हैं, बढ़िया सज्जन पुरुष है, भगवान के भगत में, इसी प्रकार वो हरि भगत कहूं देख,
वो संत को देख करके बड़े हर्षित और आनंदित हो जाते हैं, बड़े हर्षित होते हैं। तो जान लीजिए इनमें वो गुण है, और जो खल है वो संत को देख के जलते हैं। महाराज जी क्षमा चाहते हैं, जैसे प्रभु श्री राम जब तक इस धरती में थे लोग पहचान नहीं पाए, उन्हें कष्ट देने का ही काम करते रहे, परीक्षा लेते रहे। आपको भी देख के मुझे बार बार वही सीन दोहराता रहता है कि आप जैसे तपस्वी महात्मा और लोग अवसर खो रहे हैं, आप पहचान नहीं पा रहे हैं आपको। पूरे चित्रकूट से आप अकेले रहते हैं और बाकी सब अलग है। यही तो कहा कि जिस पर हरि की कृपा होगी वो संत दर्श करेगा। अब उन भक्तों के लिए चमक दमक चाहिए। जैसे जो मठ मंदिरों में बैठे ना महंत, बड़ी बढ़िया लत्ता हैं, बढ़िया गाड़ी घोड़ा है, चमकने वस्त्र हैं और बोल रहे और बढ़िया, उनके ढंग जाएंगे वो। अब हमारे ढंग तो सोचेंगे कि कोई चमक दमक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, टूटी झोंपड़ी, क्या आएंगे कि भेष बैरागी दसो विप्रा, भेष बना हो वो 10 ब्राह्मण का एक ही फल देगा, कर्म बैरागी सत्वनच। और जो परम त्यागी हैं, जो वो दुर्लभ, वो मेरे लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संत हो जाते हैं, मोको भी मिलना दुर्लभ है वो ऐसे संत। और ऐसे संतों को जो प्राणी दान करेगा उसका कल्याण का और उसके दान का कोई ठिकाना रहेगा, कितना फल मिलेगा उसको। भाई रामायण में लिखा है कि पात्र को दान कीजिए, कुपात्र को मत कीजिए। कुपात्र वो है जो ऐसाराम में दान को लेकर के भोग रहा है, ऐसाराम। महात्मा को ऐसाराम नहीं भोगना चाहिए दान के पैसा, उधर पूर्ति बस हमारे। अब हम सोचते हैं पसई के चामर आ गए, इनकी रोटी बना लेंगे, बस क्या करें। तो महाराज जी आप ये कितने घंटे तक रात 24 घंटे बारिश हुई थी शायद इस बार? हाँ तो 24, ये तो 1 बजे थे आई है ये तो। हाँ। नहीं तो चौमासे में तो शाम से लग पर पानी सुबेरे ही बंद होता है, तो पूरी रात बैठे रहते हैं। अगर ये बन जाए तो अपने लत्ता इसमें पटक दे करेंगे, चौरे में बैठे रहे करेंगे। फिर बरसात बंद भाई तो लत्ता बढ़िया सूखी निकारे ओढ़ कर सो जाए करेंगे, ये तो हो जाए। अब ये नहीं हो रहा है तो फिर तो वो परेशानी तो है। अब तो ये आटे पानी का समस्या हो गई, पहले तो चलो कुछ भी नहीं था, अब तो ये फसई के कुछ लकड़ी फकड़ी दलने दो, अब कुटिया तो लगे ही लगेगी भैया।